ऐसे दोनों का मिश्रण है हमारे विप्लव देव जी, मुख्यमंत्री तक का तजर्बा और उम्र में युवा। ऐसे और इतनी तेजी के साथ काम करते हैं। हरियाणा में यो सोनीपत भी जाया है और फरीदाबाद भी जाया है और आज अपने बीच में यहाँ कैथल में भी पहुँच गए। उससे पहले कुरुक्षेत्र में युवाओं के वर्ग में भी आ लिए। चौथा दौरा, आपने थोड़े दिन पहले खबर सुनी होगी, विप्लव देव जी बने चौथी बार हरियाणा में आज अपने बीच में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषियों में मैं नारद हूं तो सिद्धों में मैं कपिल हूं। इस ऋषि का गीता में उल्लेख है। ये ऋषि सांख्य दर्शन के ऋषि हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। ये ऋषि विकासवाद, जिसको हम डार्विन के नाम से, डार्विन तो बहुत बात की बात है, विकासवाद की थ्योरी जिन्होंने सबसे पहले दी, ऐसे ऋषि कपिल मुनि है, कपिल सिद्ध है। तो बहुत ही आनंद की बात है कि इतने अच्छे महान ऋषि के नाम से, जिनके नाम से एक पूरा दर्शन है, सांख्य दर्शन, जिसमें गीता में बड़े विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन की चर्चा की और उनकी समर्ति में। और कपिल के साथ जब कमल जुड़ जाए तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर विभूतियां, महान विभूतियां कमल पर ही होती हैं। लक्ष्मी जी भी कमल पर ही होती है और कमल भी इस बात का प्रतीक है कि जल में और कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रतीक है। वो राजनीति से ऊपर रहता है, सेवा भाव में रहता है। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यहां केवल राजनीतिक गतिविधियां नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपना स्वरूप समय के साथ विकसित किया है। जब शुरू में हमने जनसंघ के रूप में काम करना शुरू किया तो केवल और केवल हम संगठन करता थे, लोगों को जोड़ना था संगठन से। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी शुरू हुई तो हमने एक गुण और विकसित किया कि हम चुनाव के प्रबंधकर्ता हो गए। एक नई मैनेजमेंट स्किल अपने में लेके आए। जब लगा कि संगठन का व्याप बढ़ाना है और जब लगा कि भारत की तेजस्विता के साथ ही संगठन को जोड़ना है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ इस संगठन की पहचान होनी है। तो आंदोलन खड़े हुए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाल चौक हम आएंगे, तिरंगा फहराएंगे। एक नया डायमेंशन हमारे व्यक्तित्व में आया और हम आंदोलनकर्ता बन गए। कितने आप जैसे लोग उस समय, कोई जम्मू कश्मीर पहुंचा था और कोई रामलला के मंदिर की कार सेवा के लिए पहुंचा था। एक नया डायमेंशन हमारे जीवन में आया था। हम सरकारों में आए तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हमको एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने कहा सेवा ही संगठन है। अब हम सत्ता में हैं, अब हमारी आंदोलन करने की जिम्मेवारी नहीं है। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा लोग अगर कोरोना में है तो ऑक्सीजन पहुंचाइए, लोग अगर तकलीफ में है तो रेमडेसिविर पहुंचाइए, जिन अस्पतालों के साथ रोटी नहीं बनती वहां रोटी बनवाइए, रसोई चलाइए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हो गया तो लोगों के साथ खड़े होकर लोगों को वैक्सीनेट कराइए, भारत के हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचे, इस काम में लगे। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है। हमारे मन में जन्मदिन आते ही सबसे पहले केक आता है, कोई मंदिर की पूजा उपासना आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा जन्मदिन केक से नहीं मनाना, मेरा जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाना। मुझे आनंद है हरियाणा के युवाओं ने
युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के सारे ब्लड बैंक भर दिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। जगह जगह मैं देख रहा हूं हेल्थ सीवर लग रहे, दिव्यांगों को अंग दिए जा रहे, हियरिंग एड दी जा रही, साइकिल्स दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको यही बताया था एकात्म धर्मानव दर्शन में कि दुनिया में 3 चीजों की खुशी बताई जाती है, चौथी चीज की खुशी बता नहीं पाए दुनिया के भीतर, ना पूंजीवादी ना साम्यवादी। 3 चीजों की खुशी बताई कि मन की खुशी के, शरीर की खुशी के लिए काम करो, मन की खुशी के लिए काम करो, बुद्धि की खुशी के लिए काम करो। पूंजीवादी चिंतन और मार्क्सवादी चिंतन आत्मा की खुशी नहीं बता पाया। आत्मा की खुशी भारतीय चिंतन बताता है। अरे शरीर तो खुश हो जाएगा अच्छा खाने पीने से, अच्छे टेम्परेचर में बैठाने से, मन खुश होगी किसी की निस्वार्थ सेवा करोगे जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा सबकी एक ही मानी गई है। मेरे में से जो बोल रहा है और आप में जो सुन रहा है वो एक ही है। मेरी नजरों में से जो आपको देख रहा है और आपकी नजरों में से जो मुझे देख रहा है वो दो नहीं, वो एक ही है। और इसलिए एक खुश होता है तो दूसरा अपने आप खुश हो जाता है कि वो एक ही। और इसलिए कहा आत्म तत्व की खुशी चाहिए तो सेवा से ही मिलेगी, निस्वार्थ सेवा से मिलेगी। और इसलिए इसमें हम जुटे हैं। और इससे भी आगे जाते हुए अब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सेवा तो है लेकिन सरकार की नीतियों का फायदा आखिरी आदमी तक पहुंचे, इसलिए प्रशासन और शासन के सहयोगी बनो। बदलाव जो हो रहा है उस बदलाव के माध्यम बनो। हमने इन 8 वर्षों में बदलते हुए हरियाणा को देखा है। हमने हर घर में शौचालय, नहीं तो 8 साल पहले का माहौल अपने को याद है। 16 के आसपास मुख्तियार जी ये हम शौचालय बना पाए। उससे पहले तो पोजीशन ये थी बटेव भी आ जाता तो कहते ठा बोतल तो नहीं घुमा लो। लेकिन आज वो दृश्य बदल गया है। ये माताएं बहनें बैठी हैं। ईंधन की जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र में पूरी माताओं बहनों की थी। चाहे ठांसरे लावें, चाहे गोसे पाथें, बेटोड़े बनावें, चाहे लाकड़ी काट के ले आएं। और जब हर घर में उज्ज्वला की गैस पहुंची तो माताओं बहनों को अब वो टेंशन नहीं है। मुझे याद है पिछले 2 दिन जैसी बारिश थी ऐसी बारिश आ जाती तो नायब जी आपकी माता जी भी, हमारी माता जी भी, भाई भीतर धर लो गोसे, भाई भीतर धर लो ठासरे। जीएल शर्मा जी याद है? ईंधन कहां से आएगा उस चिंता से किसी ने मुक्त किया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी माताओं को मुक्त किया, देश की समस्त माताओं से मुक्त किया। पानी की जिम्मेवारी शहर हो चाहे गांव हो, माताओं बहनों की है ना। हर शर्त पे कहते 2 गड़े कि भाई 1 टोकनी, और कोई मेरे जैसा ऊत बालक हो मैं तो गोदी चढ़ जाया करता। मेरी माँ बताती है टोकनी शर्प होती, 2 किलोमीटर तक पानी आता था पीने का गाँव। और आज हर घर में नल से जल। जब थारे टाइम में भी होता तो थोड़ी थोड़ी हाइट और हो जाती। ये टोकनी और गोबर के तसड़े धर धर के हाइट कम रहेगी हमारी माताओं। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम भी। फिर विप्लव देव जी से लंबे दिखे ना, इस तरह के लंबे लंबे और दिखते। ये बदल। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसका माध्यम बढ़ो। आप ये कार्यालय सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन करने का माध्यम बने, सेवा का माध्यम बने। भारत माता की जय, चाहे चुनाव से होती और चाहे सेवा से होती हो, दोनों को करने का माध्यम बने। हमारे कार्यालय बड़ी तपस्वी हैं, लोगों ने जिंदगियां लगाई है इन कार्यालयों में। अटल जी होंगे, अडवाणी जी होंगे, भंडारी जी होंगे, माथुर जी होंगे, कुशाभाऊ ठाकरे होंगे, हमारे अनेक नेताओं की, जगन्नाथ राव जोशी होंगे, डॉक्टर मंगे। हमारे कार्यालयों में इन्होंने कितनी रातें काटी हैं एक एक को हमको पता है। आज कार्यालय देखकर आनंद हो रहा है। लेकिन एक टाइम वो भी था कैलाश भगत जी, हमको हर शहर के टेंट की रजाई का सुगंध आज भी पता है। हमें हर वर्ग की धर्मशाला का ठिकाना आज भी पता है।
कैसे समय में से संगठन का काम किया है, वो एक इस जीवन में तो वो याद जा नहीं सकती। आज एक अच्छा अवसर आपको मिला है, इस नाते से एक अच्छा भवन आपको मिला है, ये सेवा का भवन बने, ये तपस्थली बने, इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीरभूमि को संबोधन करने जा रहा हूँ। ऐसे पत्रकारों के बीच में मैंने बोला, किंतु इस भूमि के तो देवतुल्य कार्यकर्ता है हमारे, इस भूमि के भूमिपुत्र, इनके सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ। इसलिए कैथल के भूमि को मैं पहले प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ इस कार्यालय के लिए, और साथ ही साथ हरियाणा का पूरा भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का जो प्राण केंद्र है, जो मंदिर है, वो हमारे कार्यालय है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही पुराने जो पीड़ा जो दुख है वो सामने उठा के रखा है। इस कार्यक्रम में मंच में मेरे साथ अध्यक्ष जी का है, हमारा नहीं है। साथ ही साथ हमारे नायब सिंह सैनी जी जो कुरुक्षेत्र से सांसद है, अच्छा बोल रहा था, मैंने देखा। और बाद में कुरुक्षेत्र का जो रथ है, श्री कृष्ण का वो रथ मुझे अभी दिया, उस रथ को तो चलाना पड़ेगा अभी, और हरियाणा को तीसरी बार जीत निश्चित कराना और पूरे दम से लाना, वो काम मैं जरूर करूंगा। हरियाणा बीजेपी को और मोदी को कोई हरा नहीं सकते, इस भूमि में पैदा ही नहीं हुआ। मेरे श्री वेद फुल्ला जी जिला प्रभारी तो है, ऐसे नहीं चलेगा। 50% महिला है तो 50% महिला यहाँ दिखना चाहिए। जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं, माँ बेटी का शान हम जरूर रखेंगे, किंतु माँ बेटी मुझे साथ चाहिए। इसलिए हर कार्यक्रम में महिला का, क्योंकि मैं जब त्रिपुरा में काम करना शुरू किया था तो उसमें भी महिला 1-2 पहले मिलता था, तो मैं बोलता था सत्ता नहीं आ सकती ऐसे। और 1 महीने के अंदर मैंने बोला ये डबल होना चाहिए, और मैं दोबारा घुमा, वही कार्यक्रम लिया तो देखा डबल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मेरे त्रिपुरा में कोई भी कार्यक्रम होता है तो कम से कम मेरे कार्यक्रम में 80% महिला रहता है। हर महिला को हमने साथ लाया। ये भारत भूमि है, इस भूमि में सीता के साथ न्याय हुआ, द्रौपदी के साथ भी न्याय हुआ। ये अहिल्या का भूमि है, झांसी रानी की भूमि है। तो हमारे हर कार्यकर्ता, हर जो मेरा भाई, जो बुजुर्ग जन यहां बैठे हैं, हम घर से अकेले क्यों आए? हमारे साथ अपना पत्नी क्यों नहीं आए? अपना बेटी क्यों नहीं आए? क्योंकि हरियाणा का भूमि से खेल कूद में आगे जाने वाले बेटियां तो हरियाणा का ही है। कुश्ती में तो हरियाणा का ही बेटी जाती है, बॉक्सिंग में तो हरियाणा का ही बेटी जाती है। तो राजनीति में क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से तो राजनीति, पॉलिटिक्स, यहां से तो आपका भाग्य तय होती है। इसलिए भाग्य तय सिर्फ मां घर में बैठ के नहीं करेगी, भाग्य तय
सेक्रेटरीट में बैठ के भी मां को करना पड़ेगा। और इसका दायित्व तो किसको लेनी है, किसको लेनी है? समझ में आया? सभी पिताओं को लेना है, ससुर को लेना है, भाई को लेना है। लेंगे ना? कौन कौन लेंगे? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग नहीं लेने के लिए तैयार है। क्यों? मैं बात करूंगा उतर के, मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं भी किसी मां का ही बेटा हूं, मैं भी किसी मां का ही बेटा हूं। भारत माता का जय देता हूं ना, माता क्यों नहीं आगे भारत माता बोलता हूं ना। पाकिस्तान माता बोलता है क्या? नेपाल माता बोलता है क्या? भूटान माता बोलता है क्या? नहीं, हम अपने देश को मातृ रूपे पूजन करते हैं। मैंने अभी पूजा करके आया हूं। और जब भारत माता के जय बोलता हूं, पूरे भारत एक साथ मोदी के खड़ा होता है, तो महिला क्यों नहीं आएगा? भारत में सम्मान महिला को सबसे ज्यादा किया जाता है। अभी भी मैंने देखा आपका संस्कार, संस्कृति मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता बैठे हैं, देखा जैसे मेरे 3 बहनें आए, उठ के पीछे चले गए। ये बहुत अच्छे संस्कार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे उस तरफ ऐसी संस्कार थोड़ा सा कम है, बैठ जाए तो उठता नहीं। तो मेरे नजर में आता है, तो अभी मैं गाली तो नहीं दूंगा, तो कुछ बोलता हूं तो उठ के गिर जाता है। किंतु आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ के संस्कार देख के। जो महिला को आप अग्राधिकार देना चाहते हैं, इनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए आप इतना बुजुर्ग होने के बाद भी उठ के पीछे चले गए, अपना सीट नहीं देखा, आपने महिला को आगे कर दिया। जब ऐसा सोचो तो ये आधा महिला होना चाहिए ना, होना चाहिए, चाहिए। मैं कैथल में 2 बार आऊंगा, तो अध्यक्ष जी भी सुन लिया है, जिला अध्यक्ष भी सुन लिया है, और हमारे बहन जी ने, मंत्री जी ने, और मंत्रालय भी उनके पास ऐसा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ये मंत्रालय बहुत बेहतरीन मंत्रालय है, क्योंकि हर प्रदेश में महिला को दिया जाता है। नहीं तो मैं भी रख लेता, तो इसलिए नहीं रख पाया। कि कुछ कुछ मंत्रालय ऐसी है, जैसे देखिएगा आप पीडब्ल्यूडी मंत्री मैक्सिमम जेंट्स ही बनता है, फाइनेंस मिनिस्टर मैक्सिमम जेंट्स बनता है। पहली बार मैंने बहुत सालों बाद देखा, जो निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री बने, देश के एक लक्ष्मी बने हैं, ये उसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। मोदी तो अलग कुछ करने वाले व्यक्ति है, और इस भूमि को मैं प्रणाम इसलिए भी करूंगा। 2019 में लोकसभा इलेक्शन जब हुई, इस भूमि ने कांग्रेस को सुफरा साफ करके 10 के 10 MP देके मोदी को दोबारा बैठाया। ये भूमि मोदी को ठीक तरह पहचान लिया है, ये भूमि मोदी का है। यहां संगठन में बहुत लंबे समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। आप लोग भाग्यशाली है जो इस भूमि में मोदी जी ने बहुत सारी घर में रहा है, बहुत सारी रास्ते में चला है। ये आप लोगों का भाग्य अच्छा है। मुझे जो ईर्ष्या होती है, जो मोदी जी को हम लोगों ने प्रभारी के नाते नहीं मिला, किंतु हरियाणा को प्रभारी के नाते मिला, और हरियाणा ने वो साथ भी निभाया। 19 में 10 के 10 सीट देकर मोदी के साथ निभाया है। और साथ ही साथ 24 में जब लोकसभा एवं विधानसभा का इलेक्शन होगा, इस बार 75 पार नहीं, सबके सब सीट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, नरेंद्र मोदी को चाहिए। बंधु, क्यों दूसरे पार्टी को लोग वोट देगा? किस कारण से देगा? क्या किया इन लोगों ने? मुझे बताइए। उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पूछना चाहिए, जो हम किस लिए वोट देंगे उनको। मोदी को वोट देंगे किस लिए? क्योंकि कोविड के समय, कोरोना के समय हमारा जान मोदी ने बचाया। 2 टीका, तार बूस्टर टीका देके आज हमारे पास सैनिटाइजर नहीं, हाथ में मास्क नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। किसने बचाया? सोनिया गांधी ने बचाया। राहुल बाबा तो वहां से चल पड़े, कांग्रेस बचाने के लिए चले हैं, और गोवा से उनके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ विधायक निकाल के बीजेपी में आ गए।
उधर थोड़ा थोड़ा आगे निकल रहा था, पंजाब से कैप्टन साहब पूरा कंबल लेके बीजेपी में आ गए हैं। अब हरियाणा की तरफ आएगा, यहाँ से क्या क्या होगा ये तो धनखड़ साहब शायद गणित कर रहा है, यहाँ भी कुछ होने वाला है, चिंता मत करिए, कुछ नहीं बचेगा कांग्रेस का। और नया एक दिल्ली से कोई उठा हुआ है, इधर उधर घूमता है, मुफ्त इधर जाता है उधर जाता है, यह भी आएगा मैंने सुना, मुझे धनखड़ साहब ने बताया, इधर उधर वो घूमता है, इनका आदत हो कहीं भी घुस जाता है तो कहीं भी पहुंच जाता है और आके आपको बोलेगा आपको मुफ्त देंगे। अरे हरियाणा का भूमि को पहचानो, ये मुफ्त का भूमि नहीं है, देने वाला भूमि है, वीर का भूमि है, समृद्धि का भूमि है, ये किसानों का भूमि है। हरियाणा का बेटी कुश्ती में दुनिया को हरा के आता है, यहाँ तुम कौन हो तो मुफ्त में बांटने वाला, यहाँ तो देने वाला है, कुछ मांगो आके हरियाणा से, हरियाणा को देने वाला है, हाथ खुल के मांगो हरियाणा से। हरियाणा मुफ्त खाने वाला भूमि नहीं है, ये मेहनत करने वाले लोग है, किसान है, वो भूमि है ये, वो भूमि है ये नरेंद्र भाई मोदी को मेहनत करने वाला व्यक्ति का आदर्श भूमि है ये। मोदी का जन्म गुजरात में हुआ किंतु उनका कर्म भूमि लंबे समय ये हरियाणा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, नमन करता हूं, जो आप लोगों को लंबे समय माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ मिला है। मेरे मित्रों, मैं हर कार्यकर्ता के साथ मिलूंगा, जाऊंगा, मुझे हर घर से बेटी और माँ को भाजपा में चाहिए, महिला मोर्चा में चाहिए, और युवा मोर्चा में हर युवा, किसी घर में कोई बेटा पैदा हो तो मोदी के साथ होना चाहिए हरियाणा में, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हर घर में जाएंगे, कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इस भूमि को, भारत भूमि को नया तरह रूप, भारत को सम्मान स्वाभिमान दिया तो मोदी ने दिया। हरियाणा का भूमि भी स्वाभिमानी भूमि है, हरियाणा के लोगों को सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। वो आदर सम्मान कौन देना जानता है? मोदी देना जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है बंधु। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब हरियाणा का प्रभार मुझे दिया गया है, और मुझे गर्व महसूस हुआ जो मुझे विश्वास करके संगठन ने ऐसा प्रदेश दिया जिस प्रदेश में धनखड़ जी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आज जाके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। खट्टर साहब यहाँ के संगठन महामंत्री रहे, ये राजू जी जैसा ही प्रवास करते 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 जाके, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसका पीछे कोई नहीं है, वो जाके आपके मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आपको मिली है, और साथ साथ मेरे जैसा कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं, तो हरियाणा को इस भूमि में एक सीट भी किसी को नहीं देंगे। कोई पैदा ही नहीं हुआ यहाँ से कोई वोट सीट जीत के जा सकता है, यहाँ से सब सीट मिलेगा तो मोदी को मिलेगा। 10 सीट लोकसभा में मिला तो इस बार विधानसभा में मेरे साथ सबके सब 90 सीट चाहिए मुझे। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब यूपी हमको दिखा सकता है, त्रिपुरा शून्य से सरकार बना सकता है, तो हरियाणा का वीर भूमि क्यों नहीं कर सकता है? वो करके दिखाना है, और मुष्टि बंद करके भारत माता का जय खुला रख के नहीं बोलना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, खट्टर साहब की, धनखड़ जी की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।